बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने जब लॉगरिथम को डिफ़ाइन किया था तो उस वक्त हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि लॉगरिथम एक टूल है जो डिफ़िकल्ट टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के क्वेश्चंस को जो है ना वेरी इजी वे से सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कहा गया है कि यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। वैसे तो ये वेरी इजी अमाउंट्स है, इनको सिंपल वे से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उसने बाउंड कर दिया है कि लॉग टेबल्स जो है वो यूज़ करते हुए आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आज हम सीखेंगे कि लॉग के थ्रू टर्म्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, इन्हें हम लेट कर लेंगे x की इक्वल या y की इक्वल भी किया जा सकता है कि लेट गिवन नंबर्स इक्वल टू x, यानी 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64 इज इक्वल टू x। अब हम बोथ साइड्स लॉग ले लेंगे बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ़्ट साइड पे भी लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.46। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में सॉल्व होना है। सबसे पहले आपने गिवन नंबर को x या y की इक्वल लेट कर लेना है। देन आपने बोथ साइड लॉग ले लेना है। जब तक लॉग इनके साथ लिखा हुआ नहीं होगा हम लॉज ऑफ द लॉगरिथम जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम x या y की इक्वल लेट करेंगे, फिर बोथ साइड लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा वो ये होगा कि हम लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद हम उन नंबर्स के लॉग फाइंड आउट करेंगे। देन एट द एंड हम उनका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, तो रिक्वायर्ड आंसर हमें जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन नंबर को x की इक्वल लेट किया, बोथ द साइड लॉग ले लिया। अब अगर आप गौर से देखें तो लॉग के साथ ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने 3.3 में लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे कि अगर लॉग के साथ कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन सब को इन फॉर्म ऑफ सम लिखते हैं। यानी हम क्या राइट करेंगे कि लॉग ऑफ 0.8176 प्लस लॉग ऑफ 13.64, यानी 13.64 के साथ अलग लॉग लिख लेंगे, 0.8176 के साथ अलग लॉग लिख लेंगे। यानी हमने बोथ साइड लॉग लेने के बाद लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई कर दिए। अब हम 0.8176 का भी लॉग फाइंड आउट कर लेंगे और 13.64 का भी लॉग फाइंड आउट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो वो रिक्वायर्ड 2 वैल्यूज़, नंबर 1 करेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर 2 मेंटिसा। क्योंकि किसी भी नंबर का लॉग जो होता है वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, एक उसका करेक्टरिस्टिक्स होता है, एक उसका मेंटिसा होता है। तो हम करेक्टरिस्टिक्स पे इंस्पेक्शन यानी थ्रू साइंटिफिक नोटेशन फाइंड आउट कर लेंगे और मेंटिसा जो है वो थ्रू लॉग टेबल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने 0.8176 का चूँकि करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो अगर आप गौर से देखें तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 8 है, और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। यानी अगर पॉइंट को हम अगर देखें तो 1 डिजिट या 1 प्लेस जो है ये पॉइंट मूव करके जा सकता है। मूव करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि पॉइंट जहाँ पे मौजूद है वहाँ से लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वहाँ तक कितनी प्लेसेस मूव करके जाता है। तो यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ 1 प्लेस मूव कर सकता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा, लेकिन नेगेटिव होगा यानी -1 होगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ 1 डिजिट मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हमने 0.8176 का करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया, फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि जो मेंटिसा होता है वो हमेशा डेसिमल पार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 0 को भी इग्नोर कर देंगे, पॉइंट को भी इग्नोर कर देंगे। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का लॉग टेबल हम यूज़ कर रहे हैं। ये हम डिटेल से 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर रहे हैं कि जो लॉग टेबल हम यूज़ कर रहे हैं उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 2 डिजिट्स फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट सेकंड पार्ट में देखेंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट मेन डिफरेंस वाले पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लॉग टेबल में हमने 81 को 7 में देखना है, फिर 6 में देखना है। तो जब हम 81 को 7 में देखते हैं,
81 को जब हम 7 में देखते हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलती है वो हम राइट कर लेंगे। 81 को 7 में 91 रफ पे हम यहाँ लिख लेंगे 9122 प्लस, फिर हमने क्या करना होगा 81 को 6 मीन डिफरेंस वाले कॉलम में भी देखेंगे। तो जब 81 को 6 में हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 3 राइट किया गया है, जो हम प्लस कर देंगे। 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 और 9। यूँ हमारे पास 81 को 7 और 6 में देखने से जो मेंटीसा हासिल हुआ वो होगा 9125 प्लस। अब हम इस सेकंड नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट साइड पे 1 है और पॉइंट जो है वो 1 डिजिट ही मूव करके आ सकता है, लेकिन राइट से लेफ़्ट की तरफ आ सकता है, तो इसका करैक्टरिस्टिक +1 होगा। फिर हम पॉइंट लगाएंगे, 13 को 6 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे। 13 को 6 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे। लॉगरिथम टेबल में 13 को सबसे पहले हमने देखना है 6 में, 1335। जब हमने 13 को 6 में देखा तो 1335 था। फिर हम 13 को मेन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो 13 राइट किया गया है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। हमारे पास बन जाएगा 8 4 3 1 यानी 1 3 4 1 3 4 8 1 3 4 8। यूँ हमने इन 2 नंबर्स का लॉग जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन 2 वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, इन 2 नंबर्स को प्लस करेंगे। 8 + 5 13 होता है, 1 कैरी हो जाएगा, तो 4 + 1 5 5 + 2 7, फिर 3 + 1 4, फिर 1 + 9 10 हो जाएगा, 0 और 1 कैरी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास लॉग ऑफ x जो है वो आ गया हमारे पास 1.0473। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि जहाँ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, आफ्टर सम स्टेप्स हम उसको सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए। यहाँ चूँकि हमने लॉग फाइंड आउट किया था तो पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट के बाद मेंटीसा है। यहाँ भी हमने लॉग फाइंड किया था 13.64 का, तो पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक्स, पॉइंट के बाद मेंटीसा। जब हमने इनको प्लस किया तब भी हमारे पास पॉइंट से जो पहले वाला नंबर है ये करैक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद वाला जो है वो मेंटीसा है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस लॉग को हमने हटाना है। तो लॉग को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेंगे बोथ ही साइड, तो उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये जो 1 है, जिस नंबर का ये जो 1.0473 जिस नंबर का लॉग है उसका करैक्टरिस्टिक 1 है, यानी उस नंबर का नाम हमने x रखा हुआ है जिसका ये लॉग आया है। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ log of x इक्वल टू 1, ये जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है, मेंटीसा ऑफ log of x इक्वल टू 0.0473, यानी जिस नंबर का ये लॉग है, यानी x का जो लॉग है उसका मेंटीसा जो है वो 0.0473 है। अब बोथ दिस साइड हम एंटी लॉग ले लेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग on both sides of इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बोथ दी साइड हम एंटी लॉग लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, लॉग ऑफ x है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ भी एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ x इक्वल टू एंटी लॉग 1.0473। इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने एंटी लॉग ले लिया, राइट हैंड साइड पे भी हमने एंटी लॉग ले लिया। तो ये एंटी लॉग से लॉग क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग 1.0473। अब हम एंटी लॉग के टेबल को यूज़ करेंगे। 3.2 में हमने डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एंटी लॉग का टेबल कैसे यूज़ करते हैं और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एंटी लॉग का टेबल हम खोल लेंगे। हमने एंटी लॉग जब भी फाइंड करना होगा तो हम मेंटीसा को यूज़ करेंगे। मेंटीसा हमारे पास है जी 0.0473। तो सबसे पहले हम 0.04 को 7 वाले कॉलम में देखेंगे 0.04 की वैल्यू, और फिर 0.04 की वैल्यू 3 में देखेंगे। तो जब हमने एंटी लॉग का टेबल जो है वो यूज़ किया, 0.04 को कॉलम नंबर 7 में देखा, तो वहाँ हमारे पास जो वैल्यू थी वो लिखी हुई है हमारे पास 1114। फिर जब हमने 0.04 को 3 में देखा
तो हमारे पास वहाँ पे 1 राइट किया गया है, तो इन 2 वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। तो 1 + 4 5, फिर 1 फिर 1 फिर 1। अब हमने यहाँ पे सबसे अहम तरीन काम ये होता है कि जब एंटी लॉग का टेबल आप चूज़ कर लेते हैं तो जो नंबर हासिल होता है वहाँ अपने पॉइंट जो है वो लगाना होता है, और पॉइंट लगाने के लिए हम करैक्टरिस्टिक्स से मदद लेते हैं, और इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो है जी 1 + 1 है। तो पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे जहाँ हम रेफरेंस पोजीशन का साइन पुट कर देंगे, तो यहाँ से लेफ़्ट साइड से पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ 1 डिजिट मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.15। तो x = 11.15। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लॉग टेबल यूज़ करते हुए इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो हमारे पास आंसर है 11.15। बेशक आप इसको सिंपल तरीके से भी जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो वहाँ भी 11.15 आएगा। तो हमने आज ये सीखा कि कुछ नंबर्स को की मल्टीप्लिकेशन को लॉग टेबल यूज़ करते हुए जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।